राधे राधे प्यारे दर्शकों। हमारे प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा तिथि को इतना महत्व क्यों बताया गया है? तो पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। हमारे यहाँ जो तिथियां हैं वो 16 हैं। जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं 18-18 डिग्री पर, उस समय पूर्णिमा तिथि होती है। ये तिथि चंद्रमा को घटाती बढ़ाती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अंतरिक्ष में पूरा रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा अंतिम तिथि मानी जाती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस तिथि को चंद्रमा पक्ष बली होकर बलवान होता है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय तिथि है। पूर्णिमा के पूजा पाठ दान स्नान करना बहुत शुभ मानते हैं। वैशाख कार्तिक माघ की पूर्णिमा दान या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान और दान करना बहुत पुण्य देता है। बहुत ज़्यादा महत्व देने वाली पूर्णिमा अश्विन यानी कुंवार महीने की पूर्णिमा मनुष्य जीवन कहने का मतलब हम सभी के लिए वरदान है, क्योंकि वरदान है। दर्शकों, अश्विन पूर्णिमा की पूर्णिमा से चंद्रमा अमृत बरसता है। लोग खीर बना के अपनी छतों पे रखते हैं। अरे भाई, चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। अश्विन पूर्णिमा को और ज़्यादा मानते हैं कि उसी खीर का सेवन करके हम सभी रोग मुक्त हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि को यज्ञ और मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि को देव प्रतिष्ठा करना, शिव पूजन और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि राहु का जन्म पूर्णिमा तिथि भी मानी जाती है। माघ कार्तिक ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा दान के लिए शुभ मानी जाती। आषाढ़ को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं। चंद्रमा जल तत्व के कारक माने जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई। इसलिए पूर्णिमा तिथि को समुद्र के बहुत पास आ जाता है तो समुद्र में उफान आने लगता है। समुद्र खुश होकर ज्वार आ जाता है। समुद्र का धरती के जल से संबंध, क्योंकि चंद्रमा जल के देवता हैं। तो भाई, इसलिए चंद्रमा अपने पिता समुद्र से पूर्णिमा के दिन मिलना चाहता है, तभी तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। पूर्णिमा तिथि में व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। सबसे ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा को संपूर्ण भारत में गंगा जमुना सरयू नदी कहने का मतलब पवित्र नदियों में स्नान दान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा को व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी करनी चाहिए। पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करने से कलह क्लेश दूर होते हैं, मानसिक टेंशन भी दूर होती है, घर में सुख शांति और वैभव आता है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, समीपत्र भगवान शिव की कृपा चढ़ाने से शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। मानसिक चिंता दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और परिवार में खुशियां भी बनी रहती हैं। इतना लाभदायक होता है पूर्णिमा व्रत। किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान का बहुत महत्व पूर्णिमा तिथि पर बताया गया है। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें पूर्णिमा तिथि पर। ओम सोम सोमाह नमः। चंद्रमा भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया है। गंगा को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया है। इसी से पूर्णिमा में गंगा स्नान और शिव पूजन जरूर करना चाहिए। रात में चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और हर शनिवार को भी ऐसे आगमन होता है लक्ष्मी माँ को। ऐसे हर शनिवार और पूर्णिमा को पीपल पेड़ पर जल व मीठा गाय का दूध चढ़ाना चाहिए और दिया जलाना चाहिए। हर पूर्णिमा पर लक्ष्मी की प्रतिमा पर इत्र जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है। जिसके भी अपनी आंखें कमजोर हों, कहने का मतलब कम उम्र में ही चश्मा लग गया हो, वो जातक पूर्णिमा की रात 10 से 20 मिनट आपलक चंद्रमा को निहारे, आँखों की ज्योति बढ़ती है, डिप्रेशन दूर होता है। वैसे हमारे प्रिय दर्शकों, हर पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व है। दर्शकों, 19 अगस्त दिन बुधवार को गोस्वामी तुलसीदास जयंती है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने ही तुलसीदास को राम से मिलाया था। कभी तुलसीदास की जीवनी आपसे शेयर करूंगी। और 25 अगस्त को प्रदोषव्रत मंगला गौरी का विधि विधान के अनुसार पूजन करना चाहिए। 16 बत्तियों वाला दिया जरूर जलाएं।
28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार। देखो भाई बहन का प्यार भी पूर्णिमा के दिन ही होता है। हर हर महादेव। दर्शकों, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, कमेंट में हमसे प्रश्न जरूर पूछना। इसी तरह हमारा उत्साह कमेंट करके, लाइक करके बढ़ाते रहना। राधे राधे प्यारे दर्शकों।